कहानी शुरू होते ही दी एंड की कगार पर आती नजर आ रही है। एनडीए के विजयी रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुआ था। इसकी शुरुआत क्रांतिधरा बिहार की राजधानी पटना से हुई थी। इसके बाद गठबंधन के नेता कई बैठकें कर चुके हैं, मगर सबसे बड़ा कांटा सीट शेयरिंग को लेकर है। लोकसभा चुनाव को अभी 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सीट शेयरिंग अभी तक तय नहीं हो पाई और इससे पहले ही इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अकेले ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी, जबकि कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो चुकी है, वहां पर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक साथ कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करते हुए बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी ममता के बागी तेवर देखने को मिले थे। टीएमसी और कांग्रेस के बीच अब तक सीटों का फार्मूला तय नहीं हुआ है। इस बीच लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हम ममता बनर्जी की दया से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद अब लग रहा है कि ममता पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस और वाम दलों को ममता बनर्जी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के गढ़ बीरभूम जिले में पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया है कि नेता जमीन मजबूत करें और अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि सीट बंटवारे के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। टीएमसी के एक नेता ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीटों की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जिसके लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। इस फैसले से 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि उन्हें यह देखकर दुख होता है कि माकपा यानी कि सीपीआईएम विपक्षी इंडिया गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल कर रही है। मध्य कोलकाता में पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर अपनी पार्टी टीएमसी की सद्भावना रैली के अंत में एक सभा में उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन जब मैं देखती हूं कि माकपा को विपक्षी गठबंधन की बैठकों के एजेंडे को कंट्रोल करने की अनुमति दी जा रही है तो मुझे दुख होता है। मैं इसे कभी कबूल नहीं कर सकती। मुझे दुख होता है क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के शासन को खत्म करने के लिए 34 साल तक संघर्ष किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह के तौर तरीके भाजपा को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं उस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं जो पहले ही शुरू हो चुकी है, मगर इसमें बाधाएं पैदा की जा रही हैं। लड़ाई जारी रहेगी, हम कायर नहीं हैं, हम लड़ेंगे। हम एक सीट भी भाजपा के लिए 1 इंच भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।